टॉपिक पांचवा, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं ताकि वह घास फूस चबा सके। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं ताकि वह घास फूस चबा सके। नेक्स्ट, सांप अपने शिकार को खाता है निगलकर। सांप अपने शिकार को खाता है निगलकर। एक खाया जाने वाला फूल ब्रोकली। टमाटर है एक फल। डेंगू और चिकनगुनिया इस मच्छर को काटने से होते हैं। एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू और चिकनगुनिया होते हैं, एंडीज मच्छर को काटने से। मलेरिया रोग फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर से। शकरकंद कैसे खाया जाता है? भूनकर व उबालकर। शकरकंद कैसे खाया जाता है? भूनकर व उबालकर। दोस्तों कमेंट करेंगे कि शकरकंद तना है या जड़। जितने ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतना आपको हाथों हाथ क्वेश्चन स्थायी रूप से दोस्तों याद होगा। तो आप कमेंट करेंगे कि शकरकंद तना है या जड़। नेक्स्ट, हमारे भोजन में डैश पोषक तत्व होने चाहिए। 6। हमारे भोजन में 6 पोषक तत्व होने चाहिए। मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। डैश शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। प्रोटीन को शरीर डैश रूपांश पोषक तत्व हमें कोई पोषक प्रदान नहीं करता, किंतु फिर वह हमारे संतुलित आहार का अहम हिस्सा है। वृक्षांश। चटनी बनाना, जैम बनाना, अचार बनाना प्रक्रिया संबंधित हैं भोजन के संरक्षण से। चटनी बनाना, जैम बनाना, अचार बनाना प्रक्रिया संबंधित है भोजन के संरक्षण से। नेक्स्ट, देश के लोग मछली और चावल ज्यादा खाते हैं। तो तटीय क्षेत्र के लोग मछली और चावल ज्यादा खाते हैं। तटीय क्षेत्र के लोग मछली और चावल ज्यादा खाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को 2 बार इसलिए पढ़ रहा हूं कि आपको क्वेश्चन हाथों हाथ याद हो जाए। अब तक हमने दोस्तों इसके 4 अध्याय का अध्ययन कर लिया है। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन सीटेट जुलाई 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, बैक टू बैक डे बाय डे आपको टॉपिक वाइज आपको तैयारी करवाई जा रही है। और ये बुक की इमेज देखिए दोस्तों, यूथ कंपटीशन टाइम्स, शानदार और अच्छे कंटेंट के साथ पर्यावरण अध्ययन परीक्षा ज्ञान कोश पेपर फर्स्ट के लिए है, 1 से 5 शिक्षकों हेतु। इसके जो टॉपिक्स है दोस्तों, अब तक हमने 4 टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है। तो अगर वो 4 टॉपिक अगर आपने नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ के जाकर आप इन सभी टॉपिक्स का रिवीजन के साथ, नोट्स बनाने के साथ अध्ययन करेंगे, जिससे आपको हर क्वेश्चन हाथों हाथ याद होगा। और हर टॉपिक के साथ कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन को पुटअप करने की कोशिश की है, जिससे आपको क्वेश्चन हाथों हाथ याद होए और आपका साथ ही साथ रिवीजन होए। बुक की इमेज देख ले दोस्तों, शानदार और अच्छे कंटेंट के साथ यूथ कंपटीशन टाइम्स। इस बुक को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आसपास के बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं, या इनकी खुद की जो साइट है यूथ कंपटीशन, इनका खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है यूथ कंपटीशन टाइम्स के नाम से सर्च करके आप प्राप्त करें। इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में भी इस पुस्तक को प्राप्त करने का लिंक प्रदान कर रहा हूं, वहां पर जाके दोस्तों आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक की इमेज तो आप देख ही रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन परीक्षा ज्ञान कोश, बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट के साथ बुक है। इसके दोस्तों 15 टॉपिक हैं। आज हम 5वां अध्याय अध्ययन कर रहे हैं और डे बाय डे आपको टॉपिक दिए जा रहे हैं आपकी तैयारी के लिए। तो निवेदन छोटा सा करना चाहूँगा आपके समकक्ष कि इस वीडियो को हमारे चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर पहली बार देख रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें और इस वीडियो को शेयर करें। आने वाले जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वीडियो के, मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको पुनः निवेदन ये है कि आप बेल वाली नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑन करें, जिससे नया वीडियो आते में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और वीडियो को शेयर करेंगे
तो वही निःशुल्क शिक्षा जो हम आपको इस डे बाय डे करवा रहे हैं, और आप इसको शेयर करें, उस विद्यार्थी तक पहुंचाए जो सीटेट की तैयारी कर रहा है पात्रता परीक्षा के लिए, उसको भी ये जानकारी प्राप्त हो और अपनी तैयारी मजबूत करे। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन यही है आपके समकक्ष ब्रह्मांड, यूनिवर्स और हमारे भगवान का, कि हम जो परोपकार करते हैं वो ईश्वर हमारे कर्मों के माध्यम से हमें देखता रहता है। ये आपका कर्म है, सिर्फ इतना है। हमारा वीडियो हम आपको प्रदान कर रहे हैं इस निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है हमारे चैनल पे। तो आप इसको शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाकी हम पे तैयारी हम आपको करवा देंगे। इसके जितने भी जो चैप्टर है, टोटल 15 चैप्टर है, 5 अध्याय करवा चुके हैं। तो आप इसको जितना शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना आपको, और विद्यार्थी को शेयर करेंगे ग्रुप्स में तैयारी करने वाले सीटेट की, उतना आपको का लाभ मिलेगा। और पर्यावरण अध्ययन के है ये टॉपिक, तो शेयर करें। और इसी वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो करें, शानदार अच्छे से कमेंट करें। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है दोस्तों। और फेसबुक पेज पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और हमारे चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे जाके जितने भी वीडियो जो आपने नहीं देखे हमारे चैनल और हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से, उनका प्लेलिस्ट के माध्यम से तैयारी करें और रिवीजन करें, जिससे आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हों और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। नेक्स्ट, देश राज्य में टेपियो का खाया जाता है। दोस्तों, ये टेपियो को कहाँ पे खाया जाता है? केरल के अंदर, केरल में राज्य टेपियो को खाया जाता है। दोस्तों, ये टेपियो को क्या होता है और ये कहाँ पर लगता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। टेपियो को दोस्तों केरल राज्य में तो खाया जाता है, पर ये कहाँ पे लगता है ये आप कमेंट करेंगे। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन है भुट्टे की खीर। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन है भुट्टे की खीर। जीवाणुजनित रोग, कोड निमोनिया व तपेदिक, जीवाणुजनित रोग है कोड निमोनिया व तपेदिक। डैश बीमारियों के लिए डीटीपी का टीका दिया जाता है। काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस। पोलियो होता है दूषित जल और भोजन से, पोलियो होता है दूषित जल और भोजन से। यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं, खून भी आता है। यह रोग है पेचिस। अस्थमा बीमारी है सांस की, अस्थमा बीमारी है सांस की। मच्छरों से होने वाले रोग, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। मलेरिया से मच्छरों से होने वाले रोग, मच्छरों से होने वाले रोग हैं दोस्तों मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। इस बीमारी की दवाई सिंकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाब और जलाशय में मछलियां पाली जाती है। यह बीमारी है मलेरिया। भारत से डैश बीमारी दूर हो चुकी है तो चेचक, भारत से दूर बीमारी हो चुकी है तो चेचक। अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसको हो सकता है मोटापा। रोनाल्डो रेस ने रोनाल्डो रोस ने खोज की थी मलेरिया की, रोनाल्डो रोस ने खोज की थी मलेरिया की। हमारे शरीर के द्वारा डैश विटामिनों का संश्लेषण होता है, डी और के। हमारे शरीर के द्वारा डी और के विटामिनों का संश्लेषण होता है। मनुष्य के रक्त में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 और 15 ग्राम होती है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 15 ग्राम। नेक्स्ट, एनीमिया रोग डैश की कमी से होता है, लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुई थी। पहला राज्य जिसने सबसे पहले पॉलीथीन प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर
पूर्णतः प्रतिबंध लगाया हिमाचल प्रदेश। पहला राज्य जिसने सबसे पहले पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया हिमाचल प्रदेश। तने के रूप में प्राप्त जिन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं वह आलू, अरबी, प्याज। तने के रूप में प्राप्त जिन सब्जियों को हम भोजन में प्रयोग करते हैं आलू, अरबी, प्याज। जंतु भोजन के लिए जिन पर निर्भर करते हैं वह उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पर। जंतु भोजन के लिए जिन पर निर्भर करते हैं उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पर। मनुष्य को सर्वहारी कहा जाता है क्योंकि वह पौधे व जीव दोनों के उत्पादों को खाता है। पौधे को भी खाता है और जीवों के दोनों उत्पादों को खाने वाला है मनुष्य, इसलिए उसको सर्वहारी कहा जाता है। तिलचट्टे को इसके खाद्य पदार्थ के आधार पर जिस श्रेणी में रखा जाता है वह है सर्वहारी। तिलचट्टे को भी सर्वहारी श्रेणी में रखा जाता है। मृतजीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मृतजीवों को खाते हैं। हिरण, चीता, भालू, फीताकृमि का क्रमशः उचित क्रम है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी है परजीवी। चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च है शर्करा का बहुलक। विटामिन ऐसे पदार्थ है जो हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। दूध व दूध के उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है वसा। दूध के मुख्य उत्पादों में पाया जाता है वसा, कैल्शियम, फास्फोरस। वसा, कैल्शियम और फास्फोरस। विटामिन शब्द जिसने दिया तो फंक के द्वारा विटामिन शब्द दिया गया है। सेब, संतरा, अनार, केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने वाले जिस विटामिन के प्रमुख कारक वह विटामिन डी। मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश, दांत व हड्डियों को मजबूत बनाने वाले जिस विटामिन का प्रमुख कारक है वह तो विटामिन डी कारक। विटामिन डी हमें मछली के तेल से, सूर्य के प्रकाश से वे दांत और हड्डियों को मजबूत करता है। चावल को पॉलिश करने से जो विटामिन नष्ट होता है तो थायमिन विटामिन चावल को पॉलिश करने से नष्ट होता है। लीवर में भविष्य के लिए जो विटामिन भंडारित होता है विटामिन ए लीवर में भंडारित होता है भविष्य के लिए। दालों में अधिकता होती है प्रोटीन की, दालों में प्रोटीन की अधिकता होती है। फल और सेवन जिन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है वह विटामिन के लिए किया जाता है। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक हैं। विटामिन का कार्य है, विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का गठन करता है। विटामिन का कार्य है, विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का गठन करता है। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं। मिड डे मील की शुरुआत हुई थी 1995 में। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है भाप में पकाना। खाना पकाने की उपयुक्त विधि नहीं है पकाना। खाना पकाने की उपयुक्त विधि नहीं है पकाना और भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है भाप में पकाना। भोजन को भाप में पकाने की सर्वोत्तम विधि है। उबालने से भोजन सुपाच्य तो हो जाता है परंतु सुरक्षित नहीं रहता। भोजन पकाने का ढंग भूनने का विकास रूप में सीखना। शहद में है शर्करा व एंजाइम। भोजन में मसालों का प्रयोग किया जाता है इनको स्वादिष्ट बनाने के लिए, सुपाच्य बनाने के लिए। चावल में धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन B1 अर्थात थायमिन। चावल को धोने से थायमिन विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। लिंगहुफेन एक मुख्य भोज्य पदार्थ है सांप के मांस का। लिंगहुफेन एक मुख्य भोज्य पदार्थ है वह सांप के मांस का। लिंगहुफेन प्रचलित है हांगकांग में। लिंगहुफेन प्रचलित है हांगकांग में। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और तथा सी। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी और ई तथा के। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। नींबू, संतरा तथा आंवले में पाया जाता है विटामिन सी। नींबू, संतरा तथा आंवले में पाया जाता है विटामिन सी। सेब तथा इमली में पाया जाता है
मैलिक तथा टार्टरिक अम्ल बेरी-बेरी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी होता है। जंतु वसा जिसमें पाया जाता है दूध, पनीर, अंडा, मछली। जंतु वसा जिसमें पाया जाता है दूध, पनीर, अंडा, मछली। वनस्पति वसा जिसमें पाए जाते हैं बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों का तिल। इस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन B12 है। अस्थमा बीमारी है सांस की। अस्थमा बीमारी है सांस की। सूखा रोग इसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। एक व्यक्ति दंत चिकित्सक से अपने दांतों में दर्द निवारण के लिए सुझाव मांगता है और चिकित्सक व्यक्ति को जिस प्रकार के फल खाने का सुझाव देगा, खट्टे और गूदेदार फल। खट्टे और गूदेदार फल। यदि गांव में किसी महिला के गले में ग्रंथि में असाधारण रूप से वृद्धि हो गई, उस महिला को जिस तत्व की कमी है, आयोडीन की, अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसको हो सकता है मोटापा। भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता से मोटापा होता है। वसीय पदार्थों के अधिक सेवन से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। वसा की कमी से होने वाले रोगों के हार्मोनिक असंतुलन। वसा की कमी से होने वाले रोगों का प्रमुख लक्षण है हार्मोनिक असंतुलन। दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये इकाइयां हैं कहलाती हैं अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल। जो रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है वह होता है हैजा। विटामिन की कमी से नहीं होता है वह हैजा। किस व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है, उसके मांसपेशियां, जोड़ों में भी दर्द रहता है, डॉक्टर रसीले खट्टे फल, अमरूद, आंवला आदि खाने की सलाह देता है। यह व्यक्ति की जिस बीमारी से ग्रसित है, स्कर्वी रोग का। स्कर्वी रोग का। एक मनुष्य के भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी है स्कर्वी रोग का। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः है स्कर्वी रोग का। दोस्तों, शानदार वन लाइनर के रूप में ये टॉपिक है, इसको आप रजिस्टर के अंदर नोट कर लें। इसी तरह जिस तरह आपको अच्छी तरह से याद हो हाथों हाथ। और निवेदन छोटा सा फिर से करना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी लाइक करें। इस वीडियो के लिए दोस्तों मात्र 500 लाइक का टारगेट रखा है, जो दोस्तों आप कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप कर सकते हैं। और अगर आप लाइफ में अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, क्योंकि ये निःशुल्क वीडियो के माध्यम से आपको जो तैयारी करवाई जा रही है, आप देखिएगा मात्र आपके थंब के लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करने से आप अपने लाइफ के गुड कर्मास बढ़ा रहे हैं दोस्तों, जिसका आपको जब जरूरत होगी ईश्वर के द्वारा वो आपको उस समय प्राप्त हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, सही सुना, आप अपने लक्ष्य को, अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो करें। नेक्स्ट, पेट में भोजन को पचाने के लिए जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है तो खनिज। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जिस अंग में संपन्न होता है वह है आमाशय। सही सुमेलित। सूची 1 का सूची 2 से विटामिन ई तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई और रासायनिक नाम। और विटामिन पी निकोटिनोन, विटामिन के फिलोक्विनोन, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल। ये दोस्तों रासायनिक नाम पूछ सकते हैं, जैसे कि टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहते हैं, निकोटिमाइड विटामिन पी को, फिलोक्विनोन विटामिन के को और कैल्सिफेरॉल विटामिन डी को कहा जाता है। विषाणु जनित बीमारी से संबंधित युग्म पीलिया, चेचक, एड्स, रेबीज। विषाणु जनित रोग से संबंधित युग्म बीमारी का युग्म है तो पीलिया, चेचक, एड्स और रेबीज। नेक्स्ट है सही सम्मिलित है, करेंगे आप सूची 1 का सूची 2 से। ये दोस्तों
सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित करें। सही। तो जीवाणु जनित रोग, तो ये है प्लेग, विषाणु जनित फ्लू, प्रोटोजोना जनित मलेरिया। जीवाणु जनित तो प्लेग, विषाणु जनित फ्लू और प्रोटोजनित रोग है मलेरिया। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गींगा। रिकेट्स अधिकतर बच्चों में होता है। रिकेट्स जिस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी के। बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी की रोकथाम के लिए। टाइफाइड बीमारी दूषित जल पीने से होती है। स्वस्थ अस्थियों हड्डियों के लिए आवश्यक है कैल्शियम, विटामिन डी। रेबीज अलग समूह से संबंधित है। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है तो वह पढ़ाना चाहता है कार्बोहाइड्रेट। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? कार्बोहाइड्रेट। कुनियन नामक दवाई प्राप्त होती है सिंकोना के पौधे से। दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है 71 सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड, 71 सेंटीग्रेड 15 सेकेंड तक या 62 सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म करके। दूध का पाश्चुरीकरण 71 सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड तक या 62 सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म करके। काशी योरकर नामक रोग डैश कमी से होता है तो प्रोटीन की। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आहार हैं: कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। वायरस और विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग है जुकाम। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण होता है आयोडीन का। गैस के विटामिन की कमी से गांव में रक्त का बहना नहीं रुकता है। विटामिन के की कमी से गांव में रक्त का बहना नहीं रुकता है। तो किसकी कमी से गांव में रक्त का बहना नहीं रुकता है? तो विटामिन के। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग प्लेग। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग प्लेग। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं स्कैवेंजर। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण उदाहरण है आयोडीन का। पोलियो का कारण है विषाणु। जल जनित रोग है अतिसार। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है सोयाबीन। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है सोयाबीन। विटामिन ए की कमी से होने वाला रतौंधी। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। कांच के जार तथा बोतलों में उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप को अच्छी तरह सुखाया जाता है क्योंकि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम में ठहरे पानी पे तेल डालने से सलाह दी जाती है। ऐसा क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिसमें मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। खाद्य संरक्षण के लिए दूध पनीर का जोड़ा ठीक नहीं है। खाद्य संरक्षण के लिए दूध और पनीर का जोड़ा ठीक नहीं है। बीमारी डैश रुके इकट्ठे पानी से होती है। बीमारी रुके या इकट्ठे पानी से होती है। कौन सी बीमारी? तो मलेरिया बीमारी। मलेरिया बीमारी रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी से होती है। नेक्स्ट, रीना आम पसंद करती है। वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है अचार और आम पापड़ बनाना। नेक्स्ट, हमारे देश के राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। गोवा राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिनमें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इनके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा सरसों। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज जिस रोग से पीड़ित होना है चाहिए वह है एनीमिया। हमारे देश के डैश भाग में खाने की चीजें जैसे टेपियोको और नारियल का लोग अपने घरों में आंगन में उगाते हैं। इनमें से बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा है, वह है केरल। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाके लिंग हूं फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का है? तो हांगकांग का। क्वेश्चन है दोस्तों कि पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाके लिंग हूं फैन खाते हैं। यह छात्र है हांगकांग का।
रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कभी बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़ी दवाई दी है। रजत डैश रोग से पीड़ित हुआ है, मलेरिया। लद्दाख कृषि प्रचलित है मलेशिया में। लद्दाख कृषि है मलेशिया की। अल्फांसो है आम की एक प्रजाति। अल्फांसो है एक आम की प्रजाति। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है जम्मू एवं कश्मीर में। केसर का सर्वाधिक उत्पादन है जम्मू और कश्मीर में। जूट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है पश्चिम बंगाल में। जूट का सर्वाधिक उत्पादन है पश्चिम बंगाल में। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की चीजों में डैश मिलते हैं, तो ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने के लिए ढोकला, चटनी, नींबू और चावल की चीजें बेचे मिलेंगे। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी कहता है उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं और संतरा। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं और संतरा। डैश भोजन बनाने का जो तरीका अच्छा है वह है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना भोजन बनाने का अच्छा तरीका है। भारोत्तोलन को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां, बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश प्रोटीन से भरपूर हो। प्रोटीन से भरपूर हो। ये भारोत्तोलन को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जिसमें भरपूर प्रोटीन हो। पोस्टर का उद्देश्य डैश फैलने के बारे में जागरूक पैदा करना है, तो डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर पोस्टर का उद्देश्य है फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां। मीरा समोसे, कटलेट्स और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी। मीरा और दिव्या को क्रमशः मोटापा और एनीमिया की बीमारी होगी। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा आवश्यक है। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिचित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रक्त की जांच डैश उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे से। रक्त की जांच डैश उपस्थित मलेरिया की पहचान होती है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे से मलेरिया की पहचान होती है। दोस्तों ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुका है, 5वां अध्याय। दोस्तों निवेदन ये है कि आप इसको रजिस्टर के अंदर हाथों हाथ नोट करें, जिस तरह आप पहले इसके नोट्स बना रहे 4 अध्याय के। ये 5वां अध्याय आपके कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी लाइक करें और इसी वीडियो को और फेसबुक पेज पर देख लेते हैं। हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज बना हुआ है, वहाँ पे आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर ले। वहाँ पर भी इन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है और अच्छे से शानदार हमारे मोटिवेशन के लिए, हमारे उत्साह के लिए कमेंट्स करें फेसबुक पेज पे। और इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें और शानदार अच्छे से कमेंट करें। वीडियो को लाइक के लिए 500 लाइक का इसके लिए टारगेट रखा है दोस्तों, जो आप कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे उत्साह, हमारे मनोबल के लिए आप 500 लाइक का जो टारगेट है वो आप ज़रूर पूरा करेंगे। इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। दोस्तों ये निःशुल्क वीडियो आपको तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जा रही है, तो निवेदन यही है कि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसके लिए हम आगे के नेक्स्ट वीडियो इसी तरह ला रहे हैं आपके हर एग्जाम की तैयारी के लिए डे बाय डे। शानदार अच्छे कंटेंट की बुक हमारे चैनल पे हमेशा हर वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। इस जो हम कंपटीशन टाइम्स, यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक की इमेज देखें, पर्यावरण अध्ययन परीक्षा ज्ञान कोश। बुक का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और शानदार कंटेंट के साथ बुक है दोस्तों। वन लाइनर के फॉर्म के अंदर है ये, जिससे पूरे आपका निचोड़ ईवीएस का इसमें
इन 15 टॉपिक में है दोस्तों। तो जितना आप अध्ययन करेंगे ये आपको कवर हो जाएंगे दोस्तों। ऐसा निवेदन है कि बार बार इस वीडियो के माध्यम से आप रिवीजन करें, अच्छे से नोट्स बना लें और ग्रुप्स में, सहपाठी में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।